हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12th मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आऊँ प्रीवियस 5 ईयर के। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो वेक्टर चैप्टर जो है हमारा उसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फिजिक्स के हमने कर लिए थे फर्स्ट बुक, जो हमारी बुक थी फिजिक्स की वो मैंने कंप्लीट करा दी है। चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के सारे आप लोगों को करवा दिए हैं। आप लोग इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं उन सारी वीडियोस का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वैसे ही हमने केमिस्ट्री के भी कर लिए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का हमारा अमाइंस तक कंप्लीट हो गया है, एक रह गया आपका बायोमोलिक्यूल्स केवल। ठीक, और मैथ्स में आज हम वेक्टर चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तीनों सब्जेक्ट में, कहीं पे भी अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी है, तो आप लोग उसको कमेंट करना। ठीक, मैं उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आप लोगों तक करवाने की कोशिश करूँगा, है ना। जो भी दिक्कत होगी आप लोगों की उसको सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन यानी एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ये आपका 2024 का ही क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अभिकथन दे रखा है हमें, अभिकथन मतलब एसर्शन दे रखा है कि ये ए बी और सी संरेख है यानी कोलिनियर है। अब उसका रीज़न दे रखा है कि ये कोलिनियर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ए सी का मैग्नीट्यूड पता है ना, परिमाण बोलते हैं इसको हिंदी में, वो बराबर होता है ए बी के परिमाण और बी सी का परिमाण यानी बी सी के मैग्नीट्यूड, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है अगर उन दोनों का सम निकालोगे। ठीक है, तो इसलिए कि ये कोलिनियर यानी संरेख है। तो चेक करेंगे हम, अगर ऐसा आता है तो इसलिए इसका मतलब जो इसका रीज़न दे रखा है वो सही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमें क्वेश्चन ए बी सी दे रखा था, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए बी। ठीक है, देखो अब पता क्या चलेगा आपको ए बी निकालना है या बी ए निकालना है। तो जो आपको रीज़न में दे रखा था, रीज़न में क्या दे रखा था, ए बी दे रखा था और बी सी दे रखा था, वो किसके बराबर आता था? ए सी के बराबर होना चाहिए, है ना। तो वही हम निकालेंगे। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी देखो, ए बी वैक्टर निकालते हैं। तो ए बी कैसे निकालोगे? ए और बी जो हमारे पास, ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? देखो, ए बी अगर आपको निकालना है तो ए की जो वैल्यू होती है और बी की जो वैल्यू होती है, बी की वैल्यू में से ए की वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, अब कैसे माइनस करोगे? देखो, अगर आप यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या क्या है आपकी, आई में है -2, 3 और 5, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या आएंगी? 1, 2 और 3, यही तो है ना। देखो 1, आई के आगे 1 कुछ नहीं होता तो 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू आ गई। अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो 1 माइनस और ये -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इसके बाहर लगाओगे आई क्योंकि ये आई वाली है। ठीक है, उसके बाद 2 माइनस 3, है ना, ये जे हो जाएगा आपका। 2 में से इस 3 को माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे प्लस का के के में क्या आएगा? 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। ठीक है, आ गया। अब देखो 2 और 1 3 कितना हो गया? 3i बन गया। ये 2 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा ना, तो माइनस का i लिख दिया। 3 में से 5 करोगे तो माइनस का 2 के। तो इस तरीके से हमारा ए बी बन गया। ये क्या बन गया? ए बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही निकाला हुआ है। क्या करा है? इसको इसके साथ प्लस कर दिया, 2 + 1, है ना, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करा हमने। तो जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था ए बी, तो यहाँ पे वही कर रखा है ना। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2, माइनस +2 लिखा है। यहाँ पे 2 है, इधर कितना है? 3, तो -3 वही लिखा है। देखो, उसके बाद यहाँ लिखा है 3, उसके बाद यहाँ लिखा है 5, तो 3 - 5, तो लिखा है देखो यहाँ पे वही।
ठीक है। बाकी उनमें आई जे के लगा दोगे, जब आई वालों को कर रहे हो तो आई, जब जे वालों को कर रहे हो तो जे, और जब के वालों को कर रहे हो के। जैसे हमने ए बी निकाला है वैसे ही आप क्या निकालोगे, बी सी। तो बी सी, तो बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जो बी के आपको पॉइंट दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, 1 दे रखे हैं, 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, ठीक है। और सी के क्या दे रखे हैं, 7, और अगला है -3। जे वाला नहीं दे रखा ना, तो जे 0 ले लो, जे कितना है 0, और के दे रखा है -3, ठीक है। इस तरीके से तो अब आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो सी में से बी को माइनस करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो 7 में से माइनस करेंगे 1, ठीक है, इसमें लगा देंगे आई, प्लस 0 में से 2 को माइनस करेंगे, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो इसके ब्रैकेट लगा देंगे जे, प्लस 3 में से -3, ऐसे, ठीक है। ये माइनस है यहाँ पे बीच में, और यहाँ लगा देंगे के, ठीक है। तो 7 में से 1 गया 6 आई, और ये माइनस का 2 जे, और माइनस 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 का 6 के, देखो यही बन रहा है, ठीक है। ऐसी ए सी भी निकाल लोगे जैसे मैंने अभी निकाला, ठीक। अब जब आप ए सी भी निकाल लोगे तो आपने तीनों चीज़ निकाल दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी परिमाण निकालना है, ए बी मॉड निकालना है ना। तो मॉड कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होगा, ऐसे निकालते हैं, यानी जो ए बी की वैल्यू आई है ना ये तीनों, ठीक है, इनको रूट के अंदर पहला क्या है 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो कितना आएगा ये 9 और 1 10 1 14 आया। तो देखो ऐसे निकाला हमने मॉड मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसे ही हम बी सी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। देखो पहले 6 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, तो ये ऐसे बनेगा, और ये आएगा 2, ये आया आपका √56 आया आपका। अब √56 को कैसे लिखेंगे, 56 के वो फैक्टर निकाल लो, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 14, फिर 2 7 जा 14, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसे, देखो रूट के अंदर कितना क्या क्या आएगा आपको, एक 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 तो 2 आएंगे, और एक 7 आएगा। तो बाहर कितना आएगा, ये 2 है ना, तो ये बाहर ले लो, और अंदर कितना बनेगा 7 2 जा 14। तो इस तरीके से 2√14 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ए सी का भी निकाल लो, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो -6 का, ये बनेगा ऐसे। ऐसे इसके फैक्टर निकालोगे, ये बनेगा 3√14, ठीक। अब आपको बोला है कि ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3√14 हो जाएगा ना, 2 और ये 1 है, तो 3 हो जाएगा, और जो ए सी है वो भी 3 ही है, देखो। तो यानी यहाँ पे कोलिनियर हो रहा है ना, ये जो उसने रीज़न दे रखा था, यानी जो उसने कथन दे रखा था, रीज़न जो दे रखा था उसने, ठीक है, कारण जो दे रखा था वो सही हो रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आ रहा है ए बी और बी सी को जोड़ के ए सी के बराबर आ रहा है, तो इसलिए कोलिनियर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत लॉन्ग आपका जा रहा है, अगर आप चेक करने जाओगे, ठीक है। तो 1 नंबर में ये दे रखा है उन्होंने। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दे रखा है कि यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसके लिए x ये दे रखा है आपको, x i कैप j कैप k कैप एक मात्रक सदिश है, यानी एक यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था ये, और बोला था यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले ना मैंने इसको ना लेट कर लिया, मान लो ये एक a वेक्टर है, कोई वेक्टर है, उसकी वैल्यू है ये, ठीक है, a की वैल्यू है सपोज, ये है ना, माना हमने इसकी a की वैल्यू है। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं उस इसमें आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। यूनिट वेक्टर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना लिख देना है, माना a वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस जे इक्वल टू के है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपका ये कोई a वेक्टर हो गया, अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है,
क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स की मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ यानी इसका परिमाण निकालता हूँ तो कैसे निकालेंगे बताओ, मॉड लगा देंगे ना इसमें, ऐसे तो निकालते हैं। ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए मॉड लिख देते हैं उसे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी जो ये इसका आई के साथ होता है, आई के साथ यहाँ पे क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, और जो जे के साथ होता है उसको भी लिख देते हैं, जे के साथ भी एक्स ही है, और जो के साथ होता है के साथ भी एक्स ही है, उनका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। अब आपको पता है यह है एक यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1, क्या लिख दूंगा, 1, ठीक है। अब एक को देखो, अंदर एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x स्क्वायर में से जो एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर वो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। स्क्वायर वाली बाहर चीज़ें जो बाहर आके, जैसे स्क्वायर है तो बाहर x हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये x यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना, ये x इक्वल टू 1/√3 चल जाएगा, ये प्लस माइनस लगा देंगे इसमें, ठीक है। जो ऐसा है ना, ऐसे था ये √3 और x बाहर आ गया, अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये रूट में चला जाएगा ऐसे, तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी x की वैल्यू निकाल ली आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है कि सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करो, ठीक है। इनके जो के लंबवत मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है, जहाँ पे a ये दे रखा है, b ये दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स निकालना है, ठीक है, जहाँ पे आपको a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था, a वेक्टर दे रखा था और b वेक्टर दे रखा था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोला है कि a प्लस बी यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a माइनस बी, इन दोनों वेक्टर, है ना, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर आपको निकालना है। तो पहले आपको a प्लस बी करना पड़ेगा और a माइनस बी करना पड़ेगा, यानी जो a और b है इनको प्लस करो और एक बार इन दोनों को माइनस करो, ठीक है, तब हम उनका परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे। तो a प्लस बी कैसे निकालोगे, पहले a प्लस बी देखो, अब i के साथ देखो यहाँ पे क्या है, a के वेक्टर, a के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 होगा तीनों में, और b के क्या होंगे, b के होंगे 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3, अब इनके देखो सम निकाल, अब हम a प्लस बी निकाल रहे हैं, तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे, इस 1 और इस 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3, कितना हो जाएंगे 3, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो देखो इसके क्या है 2 3 4, क्या करना है, इस 1 और इस 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, तो जोड़ दिया। ऐसे ही आप इन दोनों को माइनस करना है, तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, 1 और 2, 1 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 1, तो देखो यहाँ पे माइनस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 माइनस 3 तो कितना आएगा माइनस का 2, तो देखो माइनस का 2 लिखा हुआ है, साथ में आई जे के आपका आएगा। तो आपने a प्लस बी और a माइनस बी निकाल लिया। अब इनका हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, a प्लस बी जो है और a माइनस बी जो है ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी इनका क्या, क्रॉस का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी हिंदी में भी शायद क्रॉस ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस गुणनखंड इनका निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम इसको, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ठीक है। तो ये इन दोनों के क्रॉस को हमने सी ले लिया एक, है ना, मान लो हम इनका क्रॉस निकाल रहे हैं तो उसको सी ले लिया, ठीक है, शो करने के लिए।
जरूरी नहीं आपको लेना ही, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ए प्लस बी, तो सबसे पहले देखो क्रॉस कैसे निकालते हैं। तो क्रॉस निकालने के लिए आपको करना क्या है, अच्छी से जगह कर देते हैं यहाँ पे स्टार्ट में। जैसे यहाँ पे लेना आई, एक जगह लेना जे और एक लेना के। तो सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू जो थी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, ये थी ना, तो उसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे 2 3 4। और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो ए माइनस बी की वैल्यू रख दो 0 -1 -2। ठीक है, तो ऐसे ही रखा हुआ था हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप ये बना दोगे मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले आई लिखना है। क्या लिखना है, आई जब लिखोगे तो इसको आई वाली लाइन और इस वाली लाइन को छुपा दोगे, तो क्या बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 माइनस का 6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस लगाओगे पहले, 4 1 जा 4, माइनस का 4 और माइनस का पहले से तो प्लस का 4 हो गया। तो पहला हो गया, देखो यहाँ पे मैंने करके दिखा रखा है आपको, ठीक है। ऐसी फिर माइनस लगाओगे और लिखोगे जे, अब जे वाले लाइन को छुपा दोगे, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊँ आपको, जे वाले को छुपा दोगे, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, जे माइनस आएगा इसके आगे, ठीक है, माइनस। यहाँ पे याद रखना है माइनस, बहुत से बच्चे इसको प्लस लिख देते हैं, ठीक है। पहला कितना आया हमारा, आई -6 + 4 आया, ऐसा आया, ठीक है। माइनस जे लगाओगे, तो अब माइनस वाली लाइन और इस वाली लाइन को छुपा दोगे, तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे, पहले हमने कर दिया देखो इसकी ऐसे क्रॉस में, तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 माइनस का 4 और 0 की मल्टीप्लाई 4 में, तो -0, ठीक है। तो सेकंड पे आ गया। अब प्लस के लगाएंगे, अब की बार प्लस लिखेंगे, ठीक है। माइनस में लिख देना यहाँ पे, केवल ये वाला माइनस होता है। के वालों में देखो, के वाले को छुपा दोगे, ये वाले को, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों को भी छुपा दोगे, तो कितना बचेगा, देखो एक है 2 और एक 0 और ये है 3 और ये है -1, तो इसकी मल्टीप्लाई करो तो -2 और इसकी मल्टीप्लाई करो तो 0, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस का 2i, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये होगा ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये जे हो जाएगा, ठीक है। और के में कितना आएगा, माइनस का आएगा ना, तो माइनस का 2k करा हमने, तो देखो ये आ गया माइनस का। तो ये हमने क्या निकाला, सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है, ए प्लस बी का क्रॉस किसके साथ, बी। जो सी था हमारा वो था ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये था हमारा। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे कैप होगा अपन, ठीक है। सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मॉड सी, ठीक है। ये 4 नंबर में आया है आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग जाएगा आपका। तो सी वेक्टर क्या था हमारा, ये निकाला था हमने, तो इसको रख देंगे इक्वल में, माइनस का 2i प्लस का 4j और माइनस का 2k। और मॉड में कैसे निकालते हैं, आपको मॉड अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकालना भी सिखाया था। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे और -2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर होगा 2i 4j -2k अपॉन में 2 2 जा 4, 4 चौको 16 और 2 2 जा 4। तो ऐसे इनको जोड़ोगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा 2√6 बचेगा। उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, इतना को सॉल्व आप लोग कर सकते हो। उसके बाद इनको अलग अलग करके लिख दिया, जैसे -2 अपॉन 2√6, ये तो आई हो गया, प्लस 4 में 2√6 आई, ये जे हो गया। और नीचे अगला है माइनस का 2 अपॉन में 2√6, तो 2 से 2 काटा, 2 से ये 2 काटा, 2 से 2 काटा, तो ये बनेगा 1/√6 आई प्लस
2/√6 जे, और ये बचा 1/√6 के। ठीक है, तो देखो यही आपका यहाँ पे आया है। तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करके ये बनेगा और उसके बाद उनको अलग अलग करके लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदिश ये और ये पर इकाई लंब सदिश ज्ञात कीजिए। यानी एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है, और इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इकाई लंब सदिश। तो जैसे अभी हमने करा, हमने वहाँ पे वैसे उस क्वेश्चन में a + b और a - b का निकाला। आपको यहाँ पे केवल a और b का निकालना है, तो वही करना है आपको। अब यहाँ पे ना आपको a क्रॉस b निकालना है बस। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपका निकल जाएगा। पहले a क्रॉस b निकालोगे और फिर क्या करोगे, a क्रॉस इसको मान लो इसको हमने c ले लिया, जैसे वहाँ पे लिया था, वहाँ पे a + b और -b को c लिया था, यहाँ पे a और b को c ले लेंगे। तो जैसे c कैप कैसे निकालोगे, c कैप निकालोगे आप c वेक्टर अपॉन में मॉड c, है ना। तो वैसे ही वैसे इसको करना है। तो देखो यहाँ पे a वेक्टर है, b वेक्टर है। अब आपको यहाँ पे इसका लंब इकाई सदिश निकालना है, यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे n कैप ले लिया, c की जगह n कैप ले लिया। तो n कैप कैसे निकालोगे, जो आप a क्रॉस b निकालोगे पहले, उसका मॉड भी निकाल लोगे अपॉन में। ठीक है, इसका परिमाण भी निकाल लोगे। तो सर सबसे पहले हमने a क्रॉस b निकाला। a क्रॉस b कैसे निकालोगे, पहले i j k लिखोगे, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a में i की वैल्यू 2 -1 और 1, 2 -1 और 1 लिख दिया। ठीक है, b वाले में देखो 3 4 -1, तो 3 4 -1 रख दिया। अब इनका क्रॉस कैसे निकालोगे, पहले i लिखोगे। i लिखोगे तो i वाली लाइन को छुपा दोगे और इसको छुपा दोगे, तो -1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 4 1 जा 4 लिख दिया, माइनस फिर लिखते हैं j। ठीक, j लिखा, तो j जैसे ही लिखोगे यहाँ पे माइनस लगाओगे उसके आगे, जैसे मैंने पहले में बताया आपको, यहाँ पे j के साथ हमेशा माइनस होता है, इसको याद रखना। बहुत से बच्चे हमेशा इसको गलत करते हैं। ठीक है, तो j वाली लाइन और इसको लाइन को छुपा दोगे, -2 और 3 1 जा 3, है ना। तो -2 और माइनस लगता है, 3 1 जा 3, ऐसा हो जाएगा। अगला है k वाले को छुपा दोगे, तो 4 2 जा 8 -3 1 जा 3, माइनस का 3, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 और 3 11 लिख दिए यहाँ पे, है ना। तो इसको माइनस करोगे, -3 -5 आएगा, और एक बाहर माइनस पहले से, तो माइनस प्लस हो गया, 8 3 11 हो गया। तो a क्रॉस b निकाल लिया हमने ऊपर वाली वैल्यू, तो वो तो ये आ गई आपकी। और बीच में नीचे मॉड आ गया, मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी आपको मैंने निकालना सिखा रखा है। 3 का स्क्वायर लिखेंगे रूट के अंदर, -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे, तो ऊपर a क्रॉस b जो आया था हमारा वो रखोगे, रख दिया, और नीचे जो हमारा मॉड आया वो रख दिया। बस ये इसका आंसर हो गया। तो पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम था आपका। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन जो है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। ठीक है, ठीक, जिसकी भुजा a ये है और एक b है ना। एक साइड आपको a वेक्टर ये दे रखा है और एक साइड आपको b वेक्टर ये दे रखा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे अगर आपने इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन करे होंगे। a + b, a - b का क्रॉस निकालना, और अभी इससे पहले हमने a क्रॉस b निकाला था। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको करना है। a वेक्टर और b वेक्टर दे रखा है, उनका क्रॉस निकालना है, और क्रॉस निकालने के बाद उनका मॉड जो आएगा वही इसका एरिया होगा, वही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल, जो आप मॉड निकालोगे उसका। ठीक है, कर लोगे इतना। सबसे पहले i j k लिखोगे, i j k की वैल्यू रख दोगे, है ना।
पहले वाले में आई की वैल्यू 1, दूसरे -1 और फिर 3, और इधर कितनी है 2 -7 1, 2 -7 1। उसके बाद यहाँ पे वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले आई वाले को आई लिखेंगे, तो आई वाले और इसको छुपा देंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे जे, फिर ये और ये छुपा दोगे, तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6 रख दिया। अगला के और इसको छुपा दोगे तो ये आ गया -7 और 2 1 जा 2, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये वैल्यू आएगी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कर दोगे, और यहाँ पे ये 450 हो गए, और 450 के फैक्टर निकालोगे तो ये बनेगा, ठीक है। 450 के फैक्टर, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो क्या फैक्टर आए इसके, इसके फैक्टर आए आपके 2 5 5 3 3। तो ये और ये बाहर आ जाएगा, एक 5 और एक 3, अंदर कितना बच जाएगा 2, तो 5 या 15 2, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेना इसको। तो जो सेम जैसे क्वेश्चन होंगे ना, वो मैं आप लोगों को वैसे जल्दी जल्दी से मैं समझा दूंगा, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आप लोगों का भी टाइम बचे, ठीक है। अगला है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो इसके डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने हैं, सेम टू सेम वैसे ही निकालना है जैसे अभी आप ए कैप निकालते थे, यानी यूनिट वेक्टर निकालते थे, है ना। ये बताया था ना मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, मात्रक सदिश का। तो वही आपको करना है, यहाँ पे ए कैप इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाना है, ए की वैल्यू जो है वो ऊपर रख देनी है, और उनका मॉड निकालना है। मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो कैसे निकालते हैं, जी वैल्यू होती है 1 तो 1 का स्क्वायर, इसके आगे भी 1 तो 1 का स्क्वायर, और इसके आगे -2 है तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये √6 आएगा। अब आपको इसके डायरेक्शन कोसाइन बताना है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, जो ये वैल्यू होगी 1/√6, 1/√6 आ जाएगा पहला, दूसरा भी आएगा 1/√6, और तीसरा कितना आएगा -2/√6। अलग अलग लिख देंगे मतलब इन्हें। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपका 1 नंबर का आता है, ये करना कुछ नहीं है, यही यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, मात्रक सदिश, ठीक है। और वहाँ पे फिर उनको अलग अलग कर देना, वही इसके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये है, आपको ए डॉट बी निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, आपको यहाँ पे ए डॉट बी निकालना है उसका। तो दिखा देता हूँ, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उनका ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी हम कैसे निकालते हैं, तो ये याद रखना, हमेशा आई वाले की आई के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना, जे वाले की जे के साथ, सॉरी आई वाले का आई के साथ ही डॉट निकालना, जे वाले का जे के साथ ही निकालना, और के वाले का के साथ ही निकालना, बाकी के साथ वो 0 हो जाता है, ठीक है। यानी आई डॉट जे जो हो जाएगा वो 0 होता है, या आप जे डॉट के निकालो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकियों के साथ वो 0 हो जाता है। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस का 3, 1 3 जा 3, है ना। क्या करा मैंने, आई वाले की आई के साथ मल्टीप्लाई करी, जे वाले की जे के साथ करी, और के वाले की के साथ करी। तो यहाँ पे 6 में से 3 गए 3 और प्लस 3, तो कितना हो गया, ये 6 आएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 नंबर में आ रहा है आपका। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है कि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण निकालना है, यानी थीटा निकालना है आपको, ठीक है, जिनका परिमाण क्रमशः ये और ये दे रखा है, और ए डॉट बी की वैल्यू ये दे रखी है ना। ए वेक्टर बी वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ये दे रखा है, परिमाण दे रखा है ए का भी और बी का दे रखा है, और आपको ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है। तो एंगल निकालना है थीटा। तो देखते कैसे करेंगे इसको। तो आप लोगों को ना यहाँ पे ए डॉट बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है ए का मैग्नीट्यूड, है ना, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण,
ठीक है। तो यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है मैंने, आप डायरेक्ट ए और बी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है, 2√3 बराबर में ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3, बी का मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण दे रखा है 4। तो cos थीटा, बस हो गया ये क्वेश्चन। ये डिवाइड, इन दोनों को यहाँ डिवाइड में ले जा लो, वैसे √3 से √3 कट जाएगा और ये 2 के डिवाइड में 4 चला जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 इक्वल टू cos थीटा आएगा। और यहाँ से cos थीटा 1/2 यानी कितना होगा, cos π/3। 1/2 को क्या लिख दिया मैंने, cos π/3, है ना। cos से cos कट गया तो थीटा आ गया π/3, ठीक है। यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आपके मात्रक सदिश हैं, यानी यूनिट वेक्टर्स हैं। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 0 है। ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान आपको निकालना है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है और ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ये वैल्यू है हमारे पास ए प्लस, अगर मैं ऐसे लिख दूँ होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, है ना, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों का डॉट निकालूं, यानी इसको मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट। तो जब ए डॉट ए होगा तो उसको क्या लिखेंगे, मॉड ए का स्क्वायर। फिर आपका ऐसी ए डॉट बी होगा, ठीक है, तो वो कितना आएगा, ए बी आएगा, ए डॉट बी ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है, वो ए डॉट बी यहाँ पे आएगा। तो यानी जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर बी की इसके साथ, फिर बी की बी के साथ, फिर बी की सी के साथ, ठीक, फिर वैसे सी की ए के साथ, फिर सी की बी के साथ, फिर सी की सी के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, ठीक है भाई। तो 2 मतलब ए डॉट बी ना आपके 2 बनेंगे, ऐसी बी डॉट सी आपके 2 बनेंगे और सी डॉट ए 2 बनेंगे, ठीक है। ये आप लोग करके देख लेना इसको, इसका डॉट निकालना, ए की ए के साथ, ए की बी के साथ, ए की पहले सी के साथ, है ना, ऐसी बी की तीनों के साथ, फिर सी की भी तीनों के साथ, ठीक। तो वहाँ पे आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। तो जब ऐसा बनेगा तो आपको पता दे रखा कि ए प्लस बी की 0, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यानी टोटल 0 बन जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 1 1, तीनों की वैल्यू 1 1 1 होती है आपकी, ठीक है। आप क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना दोनों, कि तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश है, तो उनका मात्रक का मैग्नीट्यूड हमें, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 1 होता है, तो इसलिए 1 1 1 हो गया, 1 1 1, ठीक। उसके बाद 2 और ये हो गया ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, लिख दिया हमने। अब ये देखो कितना हो गया, 3, तो इधर जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएंगे, ठीक है। और ये 2 है डिवाइड में, तो ये इसके डिवाइड में 2 चल जाएगा। और ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, है ना, इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अपनाया है, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो मैंने यहाँ पे लाइन जो आई है, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई करके इसको देख लेना, ठीक। या फिर यहाँ पे सीधा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होता था वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है आपका 1 नंबर में पूछता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। कि यहाँ पे इफ़ ए इज़ नॉन जीरो वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, एक नॉन जीरो वैक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ए है, और लैम्डा इज़ नॉन जीरो स्केलर, एक नॉन जीरो स्केलर यानी एक शून्योत्तर अदिश है, तो देन लैम्डा ए वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर इफ़, ये यूनिट वेक्टर होगा कब, यानी मात्रक सदिश होगा कब, ठीक है, यदि, यानी इनमें से कौन सी कंडीशन आपकी सही है। तो देखते हैं इसको। तो आपसे पूछा है कि ये जो लैम्डा ए वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर होगा कब,
तो यूनिट वेक्टर होने के लिए इनका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड हमने 1 ले लिया। ठीक, अब इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगी, 1/mod लैम्डा। ठीक है, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, मॉड ए वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ए वे। ठीक है, तो इसको ए लिख देंगे, तो यहाँ से आपका कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इक्वल में। तो यानी यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका ए इक्वल टू 1/mod लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये आया था। तो अभी आपने देखा होगा मैंने ए मॉड ए वेक्टर को ए लिया था। ठीक है, तो ए वेक्टर का परिमाण कितना है, ए, तो वही मैंने इसलिए वहाँ पे मॉड ए वेक्टर का ए लिया वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि i+3j+7k का सदिश इस पे प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। यानी हमें प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का इस पे। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जब भी हमें प्रोजेक्शन निकालना होता है ए का बी पे निकालना है, अगर ए ऑन बी, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे सबसे पहले, और बी अपॉन में मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, बी वेक्टर का परिमाण, ये इसका फॉर्मूला है। तो ए वेक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा था, बी वेक्टर दे रखा था, पहले उनका ए डॉट बी निकालेंगे। देखो है ना, पहले ए डॉट बी है ना फॉर्मूले में, तो ए डॉट बी निकालेंगे। तो आपको पता आई वाले की आई के साथ मल्टीप्लाई, 1 की 7 के साथ, तो 7 1 जा 7, 3 की -1 के साथ तो -3, 7 की 8 के साथ 8 7 जा 56 कर दिया। तो इसको जब सॉल्व करोगे 60 आएगा, कितना आएगा 60। तो ऊपर तो आ जाएगा 60 आ गया ऊपर, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड निकालना है या बी का परिमाण निकालना है। तो बी का परिमाण निकालो, बी का है ये, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 114 आ जाएगा। तो नीचे 114 लिख दिया, देखो। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला याद रखना है इसका। पहले ए डॉट बी निकालना है, अभी आपने सीख लिया था ए डॉट बी, और मॉड बी निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है और उसका ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, सिंपल आई जे के ऐसे लोगे, यहाँ पे उनकी वैल्यू रखोगे और क्रॉस करना मैंने आपको सिखा रखा है, उसको कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। तो आपको 2a - b + 3c की वैल्यू निकालनी है के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी इस वेक्टर, है ना। तो इस वेक्टर के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपको निकालना है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर, ये इस वेक्टर के पैरेलल में जो यूनिट वेक्टर होगा वो निकालना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा था, और बोला था कि उसका 2a वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर निकालो। तो क्या करना है आपको, जो 2 है उसमें a की वैल्यू रख दो उसके साथ। a की वैल्यू कितनी, ये थी, माइनस बी वेक्टर की वैल्यू रख दो 2i j + 3k। ठीक है, इनको ब्रैकेट में रख दो। फिर c की वैल्यू 3c, तो 3 और c की वैल्यू रख दो यहाँ पे i - 2j + k। उसके बाद इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर दो, तो ये बन जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है, और इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो जब आप देखो यहाँ पे 2 ये था ये था ये था। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा यहाँ पे, देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2i मिलेगा एक। ठीक है, एक माइनस का 2i यहाँ पे मिलेगा, i वाले देख रहा हूँ मैं केवल अभी, और यहाँ पे बनेगा 3i, क्या मिलेगा 3i। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, देखो ये इसमें से ये कट गया तो कितना बचा, 3i बचा ना, 3i था, तो 3i लिखा देखो पहले। फिर हम देखेंगे j वाले, तो यहाँ से देखो 2j मिलेगा, यहाँ पे -j मिलेगा, और यहाँ पे 3 2 जा 6 -6j मिलेगा। तो कितना होगा, देखो ये 2j ऐसे रहेगा, और माइनस का 6 माइनस का 1 तो माइनस का 7j, तो यानी कितना बचेगा, -5j। यहाँ पे -5j। एक मिनट दोबारा देखते हैं इसको। तो
क्वेश्चन में ना थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, ये माइनस का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये भी यहाँ पे माइनस होगा। तो देखो जे वाला दोबारा निकाल के देखते हैं, 2j, यानी एक तो 2 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पे 3 2 जा 6, माइनस का 6, तो कितना बचेगा 3, और 3 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से -3। फिर जे वाले देखो, 2 की मल्टीप्लाई के वाले, तो 2 आएगा, फिर ये -3 आएगा, और ये प्लस का 3 आएगा। तो ये 3 से 3 कट गया, तो कितना बचेगा 2k, तो ये 2k है। तो ये हमारा आर वेक्टर आ गया, यानी पहला पार्ट तो हमने कर लिया कि इनको सॉल्व करना था मैं, ठीक है। उसके बाद बोला था इसका एक आपको यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश निकालना है। तो अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालने जाओगे तो ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ठीक है। आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, ठीक है। तो आर वेक्टर तो हमने निकाल दिया, ये तो ऊपर लिख देंगे हम। इसका बस मॉड निकालना है, परिमाण। तो इसका परिमाण कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा √22, नीचे √22 लिख दोगे, ठीक है। तो ऊपर आर आ जाएगा, नीचे √22। तो एक बार 3/√22, 3/√22, 2/√22, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो था ये सिंपल सा, 4 नंबर में ये आ रखा है। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, 4 नंबर जैसा बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। अच्छे से कर लोगे तो 4-5 जो नंबर के क्वेश्चन आए हैं वो फिक्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये और ये इनके बीच का एंगल आपको निकालना है। मान लो ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर। तो सबसे आपको पता है एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहले डॉट निकालोगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए आएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बी आएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। तो पहले इनका डॉट निकाल लो। डॉट आपको पता है आई वाले की आई के साथ, जे वाले की जे के साथ, के वाले की से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहाँ पे रख देना, ठीक है। और इनका मैग्नीट्यूड भी निकालना दोनों का। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर, ठीक है। ठीक, ऐसे ये ए वेक्टर बी वेक्टर, पहले फॉर्मूला लिखा, पहले उनका ए डॉट भी निकाला। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि इनमें आपको मैंने सिखा रखा है डॉट कैसे निकालना है। तो 10 आ गया, मॉड ए मॉड बी कैसे निकालेंगे, है ना। रूट के अंदर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, रूट के अंदर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये वैल्यू यहाँ रख देनी है फॉर्मूले में। ये ए डॉट बी जो आपका आया, ठीक है, कितना आया था आपका 10, वो इधर रख देना है। और जो बी ए और बी आए उनको यहाँ रख देना है। तो ये दोनों डिवाइड में जाएंगे इसके, 14 इंटू √14, ठीक है, कॉस थीटा। तो वैसे इसको सॉल्व करोगे, √14 कितना हो गया 14, तो 10/14, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सते सॉरी 2 से काटो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो 5.7 आ गया, है ना। कॉस थीटा इक्वल टू ऐसे लिखोगे 5.7, तो थीटा बराबर कितना आएगा, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स 5.7 ऐसे लिखोगे इसे, ठीक है। बाकी ये पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। पहले अभी स्टार्टिंग में करवाया था, इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर अभी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी देखो ए क्रॉस बी और उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, यही आपको इस वाले क्वेश्चन में भी करना है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है लगभग, मतलब इसमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम, तो उसके अंदर निकालना आपको यही है। पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये कोलिनियर वाला भी करवा दिया, संरेख वाला पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे, 4 नंबर। यहाँ वहाँ पे आपको 1 नंबर में पूछा था ये, और यहाँ पे देखो 4 नंबर में दे रखा है, ठीक है। तो 4 नंबर में भी आता है कभी कभी ये क्वेश्चन। ए डॉट बी मैंने आपको करवा दिया कि ए डॉट बी कैसे निकालोगे, तो ये भी क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो ऊपर मैंने करवा रखा है, तो सेम टू सेम वैसे ही आप लोग इसको भी कर लेना। ये पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन देखो अभी क्या आया था, बताया था मैंने, है ना। ये निकालना है इसमें, पहले ए क्रॉस बी निकालना और उसका मैग्नीट्यूड निकालना, परिमाण। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। चलो इसको मैं करवा देता हूँ आपको 20 वाले। यहाँ पे क्या है, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भी, और ए डॉट बी दे रखा है। आपको ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है,
ठीक है। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, देखो तो देखते हैं इसको। ये वही क्वेश्चन है पैरेललोग्राम वाला जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू दे रखी, आपको ये निकालना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। अब आपको देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो यहाँ पे 2 रख देना है, यहाँ पे आपको 3 रख देना है 2, और a डॉट बी की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 दूनी 8 है ना। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इस पूरे को तो कितना आएगा, ये यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और हमें केवल a माइनस बी निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना। तो ये जो रूट 5 है इसमें रूट लग जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस 5 ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, इस चैप्टर के। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, 1-2 क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को करने के लिए दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर करना। ऐसा नहीं कि ऐसा सोच के चले गए ये सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन में ही आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बच्चे वही क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम से, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ऐसा मत समझना कि ये सिंपल है, इनको अच्छे से ज़रूर इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। और बहुत से बच्चे जैसे किसी किसी क्वेश्चन में कहीं पे गलत हो जाता है जल्दीबाजी में, तो आप लोग उसको थोड़ा क्या कर सकते हो, थोड़ा आप उनको मतलब मेरी तरफ से सॉरी, जो क्वेश्चन में थोड़े बहुत कभी कभी हो जाता है जल्दीबाजी में गलत, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी आगे से मैं कोशिश करूँगा कि कोई गलती ना हो, ठीक। तो थैंक यू।